फर्जीवाड़ा जिस तरह से बिहार सरकार ने किया है, इसका उत्तरदायी तो हम और आप नहीं बल्कि ये सिस्टम है। ये सिस्टम जो फर्जीवाड़ा किया है और लगातार कानूनी प्रशासनिक जो व्यवस्था लगाई है, उस तरह से बहुत गलत हो रहा है बिहार के बच्चों के साथ, उन गरीबों के साथ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कुमार राम, फादर्स नेम है राजनारायण राम और जेंडर में फीमेल है। ये लड़का जो है जेंडर में फीमेल है, जिसका रोल नंबर 802016 है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां होंगे खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि अभी सारे भाइयों को कि फर्जीवाड़ा से रिलेटेड लगातार न्यूज वायरल हो रहा है हर एक न्यूज चैनल पर। इससे पहले आप लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जो बहाली हो सके, आने वाले जो यूथ का कंपटीशन हो सके, सारी न्यूज को मैं बता सकूं और दिखा सकूं ग्राउंड रिपोर्ट से। तो जो लोग नए हैं, उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक मौका दीजिए आप लोग परिवार बनाने का। आते हैं अपने टॉपिक पर। आने से पहले ये कहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली आ गई है और लगातार इसमें समय कम है। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर किरण पब्लिकेशन के बुक भी ले सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक यह बुक आ चुकी है मार्केट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए तैयारी हो रही है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। समय भी कम है। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं हमको ये चीज करना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर लिंक से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बोलेंगे, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। नाम एक तरह से देखा जाए मनीष कुमार राम, फादर्स नेम है राजनारायण राम और जेंडर में फीमेल है। ये लड़का जो है जेंडर में फीमेल है, जिसका रोल नंबर 802016 है। आपको फ्लैश स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये लड़का फीमेल कैंडिडेट बनकर ज्वाइन किया है बीपीएससी टीआरई में। इस तरह के लगातार कितने मनीष और लगातार कितने करिश्मा और लगातार कितने बच्चे का बीएड में रिजल्ट हुआ, और एक तरह का बात बोलते हैं कि लगातार फर्जीवाड़ा सामने आते गए। बिहार सरकार अपना जवाब किस तरह से देगी कि फीमेल कैंडिडेट में इस मेल कैंडिडेट को घुसा दिया गया। बात यहीं पे नहीं बनती है। यहां पर सारे विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। जो लोग कटअप लिस्ट में हैं, उनको मौका नहीं मिला है। और साथ साथ ये भी बता देते हैं कि अभी खबर तो पूरी खत्म नहीं हुई है। आप लोग लगातार इंतजार कीजिए कि क्या क्या फर्जीवाड़ा है और क्या क्या बिहार में चल रही है। हम लोग एक माध्यम है, उस माध्यम के थ्रू हम लोग आपको हर एक विषय वस्तु को दिखाते हैं और बताते हैं कि हो क्या रहा है और वास्तविकता क्या है। शायद आप लोगों ने जो रिजल्ट देखा मनीष कुमार राम का, जिनकी रोल नंबर 802016 है, इन्होंने फीमेल में ज्वाइन किया है। अभी ये सोशल मीडिया साइट पर मुझे मिला खबर ये, और सोशल मीडिया साइट के माध्यम से मैं भी ये दिखा रहा हूं, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं अपने टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर। एक लड़की ऐसी है मोना कुमारी। मोना कुमारी एक लड़की है जो धन्यवाद दे रही नीतीश जी को, और कहती है कि हमने अभी बीएड कंप्लीट नहीं किया। जिस जगह पे हमने गया एग्जामिनेशन देने, वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम हुआ, पुलिस थे, सब प्रशासन थे, सब कोई था। बहुत जल्दी रिजल्ट भी दे दिया। लेकिन मोना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीएड कैंडिडेट में आपने एसटीईटी क्वालिफाइड कब किया? क्वेश्चन नंबर 1, आपको एसटीईटी में मौका कैसे मिल गया? दूसरी चीज की आपको ज्वाइनिंग कैसे दे दिया नीतीश जी? साथ साथ ऐसे कितनी मोना है पूरे बिहार के अंदर? इस तरह की मोना को देखा जाए, अगर परखा जाए तो लगातार कितनी मोना मिलेगी आपको, और इस तरह का कितना फर्जीवाड़ा आपको बीपीएससी आयोग की तरफ से मिलेगा। बीपीएससी आयोग को फर्जीवाड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह गलत काम किए हैं और गलत लोगों का रिजल्ट दिए हैं। आयोग को फर्जीवाड़ा ठहराना हम ही नहीं बल्कि पूरे न्यूज चैनल ठहरा रहे हैं। आप लोग किसी भी जगह से उठाकर देख लीजिए, कोई भी इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, किसी भी न्यूज पर देखिएगा तो आपको फर्जीवाड़ा नजर आएगा। उन लोग सारे लोगों ने इस न्यूज को चला रहा है। अभी मोना कुमारी ने जो बात कहा, अगर हम अपने वीडियो पर दिखाएंगे तो हमारी वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाएगा और प्रशासन के द्वारा दिखाया जाए कि नहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन ट्विटर पे, आपको ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। सीटेट एसके लिखेगा, CTET एसके बिना स्पेस का। ट्विटर पे आप लोग जाकर वहां पर ट्विटर पे वीडियो डाले हैं, वहां भी देख लीजिएगा। आप लोगों को सबसे ज्यादा, सबसे कम समय में खबर जो भी होता है हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए चैनल से लगातार बने रहिए और चैनल को परिवार बनाकर बने रहिए। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 केस जाने वाले हैं, और साथ साथ एक केस ऐसा है जो लोग पिटिशनर बनना चाहते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शाम में एक टीम बनेगी, उस पर ऊपर पिटिशनर पे चर्चा होगी, जिसका माध्यम रहेगा नॉर्मलाइजेशन, जिसका माध्यम रहेगा आप लोग का जो कटअप लिस्ट में शामिल हो गए हैं
आप लोग जैसे कट ऑफ लिस्ट में जैसे मान लीजिए जो नियमावली निकली थी, उस नियमावली के आधार पे जो लोग मतलब नियमावली के कट ऑफ लिस्ट पार कर चुके हैं, जैसे ईडब्ल्यूसी कितनी आनी चाहिए थी, जनरल की सरकार जो निकाला उसका कट ऑफ लिस्ट नहीं, जो नियमावली की कट ऑफ लिस्ट है उस पर जारी होना चाहिए। और साथ साथ उस कट ऑफ लिस्ट में अगर आप आ गए हैं तो जो 44,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, एक तरफ से बिहार सरकार दावा करती है कि मात्र 12% बाहरी लोगों को बुलाया गया है इस बहाली में, लेकिन मैं बता देता हूं कि बाहरी लोग जो आए हैं 12% नहीं है। आप लोग इस चीज को देखिए, सामने फ्लैश चला रहे हैं, इसमें कोई भी बिहार का बच्चा नहीं है। आप देखे होंगे 16 स्टेट बाहर के जो है उन सारे लोग को बुलाकर यहां पर नौकरी दे रही है, यानी बिहार सरकार बिहार के बच्चे को राजमिस्त्री बना रही है और बाहर के बच्चे को ये एक तरह से देखा जाए तो राज्यकर्मी बनाने का काम कर रही है। और कहती है कि भवन देंगे, जिस भवन के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें तिरपाल बिछाने का जगह नहीं है। बच्चे अपने घर से बोरा लेकर आते हैं देश की आजादी के 75-80 साल बाद भी, और बच्चे आकर बिहार के स्कूलों में पढ़ते हैं, और साथ साथ शिक्षक नहीं रहती है। एक तरह से गुणवत्तापूर्वक शिक्षक की बात होती है तो एक तरफ देखा जाए तो 30:1 के रेशियो में शिक्षक चाहिए था, वही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बना दिया गया और बेरोजगार को बेरोजगार ही छोड़ दिया गया। मैं तो अभी कहना नहीं चाहूंगा, ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि अब देखिए कल से मेरा जो काम होगा, पेटिशनर बनाने के लिए जो लोग एक माध्यम बने हुए हैं, जो लोग केस कर रहे थे, पेटिशनर बनने के लिए एक टीम बनेगी। उस टीम के माध्यम से कुछ लोग कागज आपका रखेंगे, और साथ साथ जो आप लोग जितने सारे विषय वस्तु पर बात करना चाहिएगा, कौन कौन से कागज लगेंगे, किस तरह का कागज लगेंगे, इस पर आपको चर्चा भी किया जाएगा। और पटिशनर की लिस्ट में जितने सारे लोग होंगे वो सारे लोग बनेंगे, और जो लोग पटिशनर बनेंगे हो सके तो सरकार उन्हीं लोग को मौका दे, क्योंकि पटिशनर फर्स्ट को क्या किया जाता है, जिनको प्रॉब्लम होती है वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से उन्हीं को फैसला मिलती है। और ध्यान रहे यह बात पटना हाईकोर्ट से कोई भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी केस पटना हाईकोर्ट से पॉसिबल नहीं है जो आपके रिजल्ट के ऊपर संशोधन किया जाए। उस रिजल्ट के ऊपर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसला के अनुसार, यानी पटना हाईकोर्ट में आप जा रहे हैं तो वही इसी तरह जो 38 केस का हाल हुआ था, सेम आपका भी केस का हाल वही हो सकता है, जिस कारण से आपको पटिशनर बनने का एक मौका मिलेगा। इन लोग जा रहे हैं, आप लोग इनका साथ दीजिएगा तो आप लोग भी पटिशनर बन के शायद आप लोग को वहां से एक नामुमकिन को मुमकिन में बदला जा सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है। और जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसके नीचे इस बार जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उसको बोला जाता है रेंटर नियुक्ति पत्र। रेंटर जैसे मकान रेंट पर पटना में आकर लेते हैं, दिल्ली में जाकर लेते हैं, बैंगलोर में लेते हैं, सेम उसी तरह का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है बिहार की तरफ से। तो बिहार की तरफ से एक तरह का रेंटर नियुक्ति पत्र है, अगर वो जब चाहेंगे तब हम निकाल सकते हैं। इस तरह का नियुक्ति पत्र 25,000 लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद वही हाल होगा बहाली का 69,000 वाला जो पहले होते आई है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरा वीडियो को, और मैं हमको ध्यान से कहिएगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास अगर पैसा रहता तो उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए एक बैठने का सीट मिल जाता, उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उस क्लास में एक ब्लैक बोर्ड अच्छा हो जाता, उन नन्हे मुन्ने को खाने के लिए पहनने के लिए जो सरकार इतनी करती है उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन उन नन्हे मुन्ने के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। आज गरीब लोगों को बर्बाद, मतलब अचलस्त लोगों को एक तरह से देखा जाए तो परेशान किया जा रहा है। आप लोग सब कोई मुख्य है, आप लोग सब कोई परिवार के सदस्य हैं हमारे, हम एक माध्यम है, हमारे माध्यम से आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिसका हम ये नहीं कहते कि हम इस तरह से बीच में आए हैं आप लोगों को, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग परिवार के सदस्य हैं और हर परिवार के सदस्यों को हम चाहते हैं कि नौकरी लगे। हम लोग का एक मकसद है कि सारे लोगों का नौकरी लगे। फर्जीवाड़ा जिस तरह से बिहार सरकार ने किया है इसका उत्तरदायी तो हम और आप नहीं, बल्कि ये सिस्टम है। ये सिस्टम जो फर्जीवाड़ा किया है और लगातार कानूनी प्रशासनिक जो व्यवस्था लगाई है उस तरह से बहुत गलत हो रहा है बिहार के बच्चों के साथ, उन गरीबों के साथ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आज हम 2 दिन के बाद इस YouTube चैनल पर आकर अपना बातों को, विषय वस्तु को रख रहा हूं। जो लोग पटिशनर बनना चाहते हैं 1 दिन का और इंतजार कीजिए, अब सारे लोगों को पटिशनर बनने का मौका मिलेगा। एक टीम बन जाता है, उसके माध्यम से आप लोग बनिएगा पटिशनर। साथ साथ आपकी जो कागज है उसको PDF बनाकर 1 से लेकर 10 तक में जो आप लोग हैं, आपको PDF बना के 10 पेज का कागज है तो 10 पेज का कागज को PDF बनाकर और ऊपर में नाम, एक ब्लैंक पेज पर नाम आप लिख दीजिए, सारा चीज जो जो आपका समस्या है आप लिख कर उसमें और दीजिएगा। तो वो एक साथ ही दीजिएगा, ये ना कि अलग अलग देना है, एक साथ सारे लोगों को देना है, तब आप लोग पटिशनर बन सकते हैं। और पटिशनर बनने के साथ साथ शायद सरकार आप लोगों को सुन ले। और पटिशनर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बनेंगे वो जल्द से ही बन जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जब केस होगी तो जल्दी से जल्दी लिस्टिंग होगा। कुछ लोग कहेंगे कि नियुक्ति पत्र 2 तारीख को दे देते हैं तो किस बात का पटिशनर। आपको बता देते हैं कि नियुक्ति पत्र जो ये है औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुकूल यह नियुक्ति पत्र है। अगर फैसला बदलेगी तो नियुक्ति पत्र भी बदल जाए। आप लोग लेटर भी देखे होंगे बिहार सरकार के द्वारा। और साथ साथ वो भी कहेंगे सारे लोगों को, जो लोग फेलुअर कैंडिडेट सीटेट में और लोग जो ज्वाइन किए हैं जिनकी कागज गलत है, आपको देखे होंगे कि 20 कैंडिडेट को बाहर किया गया है। उस 20 कैंडिडेट में कहीं आप भी शामिल नहीं हो जाए और 5 साल के लिए आपको सिस्टम से अलग कर दिया जाए। इसलिए आप
ट्रेनिंग छोड़ दीजिए अगर आप गलत है तो, नहीं तो 5 साल के लिए हो सके तो उसके ऊपर आपके पास जुर्माना भी किया जाएगा सरकार के थ्रू। तो आप लोग ध्यान रखिए सारे चीज। जो लोग नए हैं चैनल पे उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि परिवार बनने का एक मौका दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम चाहते हैं कि आपका परिवार बनकर रहे, और परिवार बनकर रहेंगे तब आप लोग के साथ में मिलजुल कर काम करेंगे। इसके लिए दिल से आभार व्यक्त। और आप लोग सब कोई समस्या मत सोचिए कि हमारे साथ समस्या है, समस्या आपके साथ नहीं है, परिवार के सदस्य हम भी है, हमारा भी समस्या है, वो समस्या आपका हुआ। दिल से धन्यवाद, दिल से आभार, अभिनंदन।